एमबीए के बाद जो है वो सारे स्टूडेंट्स की जॉब्स होना शुरू हो गई, तो मेरी जॉब नहीं हो रही थी कोई। सब ने मुझे कहा, यार तू एमबीए करने के बाद ये काम करोगे। हेल्थ केयर मार्केटिंग जो है, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जिसकी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं है। घर पे यही था कि जी आप पुलिस में जाएंगे, आप जो है या डॉक्टर बनेंगे। इंसान की जो अपनी पर्सनल स्किल्स हैं उनको पेरेंट्स जो है वो गेज नहीं कर पाते। मैंने अपने हाथ से गोले बेचे, मैंने आइसक्रीम बेची। हायरिंग के वक्त ये देखता हूँ कि उस बंदे की सीरियसनेस क्या है, नंबर 1। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उस फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त है। आज जिस गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ही इज़ अमेजिंग, वंडरफुल प्रोफेशनल, सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। इनकी जो स्टोरी है वो मोटिवेशन से भरी हुई है। दोस्तों, इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया था जब ये एक इदारे में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रहे थे और आज ही इज़ वर्किंग एज ए जर्नल मैनेजर ऑपरेशंस। किस किस्म की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा उस सफ़र में, आज हम उनसे पूछेंगे। और लोग जो कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, उस नहीं को हाँ में कैसे कन्वर्ट किया, हम इनसे जानेंगे। आइए मिलते हैं शहजाद अशरफ से। थैंक यू वेरी मच शहजाद अशरफ साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। ग्रेट, वंडरफुल। शहजाद साहब, टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोग क्या कहेंगे। आई मीन इट्स अमेजिंग टॉपिक। और आपकी सक्सेस स्टोरी तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक लेसन भी है और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद यू। शहजाद साहब, नाउ यू आर वर्किंग एज ए जर्नल मैनेजर एट अल्नूर डायग्नोस्टिक सेंटर, एक बहुत बड़े इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं। जब आपने स्टार्ट किया था एज ए रिसेप्शनिस्ट, तो मुझे याद है वो टाइम कि लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, सरकास्टिक कमेंट देते थे। लोग कहते थे, यार ये क्या, इतना पढ़ के भी ये एज ए रिसेप्शनिस्ट, क्या मतलब वो क्या था आपके दिल में और आपके जहन में कि यार वो जो टेम्प्रेरी फेज़ है वो गुजार लेना है और इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होकर लोगों को दिखाना है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। उस वक़्त ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। मैं जब लाहौर आया स्टडीज़ के लिए, एमबीए के लिए, तो दैट वाज द टाइम कि उस वक़्त कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, कुछ सिचुएशन भी थी, कुछ फैमिली मेंबर्स चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ और मेरा ये था कि नहीं, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। तो मैंने एमबीए जैसे तैसे स्टार्ट किया और एमबीए के बाद जो है वो सारे स्टूडेंट्स की जॉब्स होना शुरू हो गई, तो मेरी जॉब नहीं हो रही थी कोई। तो सडनली मैंने जो है वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में अप्लाई किया इंटरनेट पे, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ के मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी जॉब हो जाएगी। मुझे यही था कि मैं जो है ना, जस्ट यार सुना है कि कोई हॉस्पिटल अच्छा बनाया है तो चलो इसी बहाने हॉस्पिटल देख लेंगे। ये 2004 2004 की बात है। तो लकीली आई गॉट दी कॉल और मैं जब वहाँ इंटरव्यू के लिए गया और मुझे सिलेक्शन होगी मेरी एज आ पेशेंट केयर ऑफिसर। तो वेरी फर्स्ट डे मुझे याद है जब मैंने क्लास में आके सबको बताया कि मैं एज आ पेशेंट केयर ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो सब ने मुझे कहा, यार तू एमबीए करने के बाद ये काम करोगे। तो वो एक बड़ा परेशानी वाला मामला था। मैंने कहा, अच्छा यार, ये लगता है ये तो जॉब सही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हमारे एक मेंटोर थे, उन्होंने गाइड किया कि नहीं यार, शौकत खानम में अगर पेशेंट केयर ऑफिसर के तौर पे भी तुम ज्वाइन करोगे तो दैट इज़ एन एंट्री पॉइंट, आप उसमें स्ट्रगल करो और यू कैन गो अपवर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मैंने उससे ज्वाइन किया एज अ रिसेप्शनिस्ट और ग्रेजुअली आई ग्रोड अप और एवरी सिंगल ईयर आई गॉट इट प्रमोशन। शौकत खानम हॉस्पिटल ने मेरी कैरियर बिल्डिंग में बड़ा रोल है। शौकत खानम हॉस्पिटल का, एचआर डिपार्टमेंट का, ओवरऑल कैरियर ग्रोथ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन दैट और करंटली मैं मतलब शौकत खानम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सर्विसेज मार्केटिंग को देखता रहा। मैं
कलेक्शन सेंटर्स का सेटअप देखता रहा, लैब कलेक्शन सेंटर, इसके अलावा जो है कॉर्पोरेट सेल्स, उसकी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़। फिर दैन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि मैं अलराजी हेल्थ केयर को एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैंने लीड किया। दैन मैं एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक प्रोजेक्ट मैंने किया, और अभी करंटली मैं लू डायग्नोस्टिक सेंटर को देख रहा हूँ। तो मेरा पैशन जो है वो यही है कि हेल्थ केयर मार्केटिंग जो है बेसिकली इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जिसकी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं है। लेकिन जब आप उस एक्सपीरियंस से गुज़रते हो कि आप फ्रंट डेस्क से लेके ख़ुद ऑपरेशंस को देखते हुए जब आप सीनियर लेवल तक आते हो, तो यू गॉट दी पर्टिकुलर स्किल्स जो कि आपको हेल्प करती है ओवरऑल। और ये हमारा फील्ड ही ऐसा है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो हम तो एवरी सिंगल डे इसी कॉन्सेप्ट से जो है ना वो चल रहे हैं। अमेजिंग जर्नी शहजाद साहब, आई मीन वंडरफुल। अच्छा शहजाद साहब, आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला के एक गांव से है, वहाँ से आप फिर निकले, फिर लाहौर आए, फिर यहाँ पर अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, फिर माशाल्लाह कामयाबी के झंडे भी गाड़े। अमूमन देखा जाता है कि रूरल एरियाज़ में लोग, वहाँ के जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं यार कि तुमने ना वकील बनना है, तुमने पुलिस में जाना है। वो अक्सर औकात ही देखा गया कि वहाँ पर डिफरेंट वो केसेस चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार तुमने इधर ही जो है ना फोकस करना है और किसी और शोबे की तरफ आपने नहीं जाना। तो क्या आपको भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन थी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा तो इवन उस दौर में जो है पुलिस कांस्टेबल के लिए एक जो है ना हमारा टेस्ट था, और उसकी मैं और मेरा एक दोस्त माशाल्लाह भी वो एलीट फोर्स में एक सीनियर पोजीशन पे है, मेरा क्लास फेलो था। तो हम दोनों सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद जो है ना गांव के बाहर हम लोग जो है ना रेस लगाते थे, उसकी वो दौड़ का जो टेस्ट था उसको क्लियर करने के लिए। तो उसमें मैं हमेशा पीछे रह जाता था, और वो मुझे पुशअप करता था, मोटिवेट करता था कि यार नहीं चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो टेस्ट हुआ तो मैं फ़ेल हो गया उसमें। इमरान जो था वो माशाल्लाह क्लियर कर गया। तो उसमें ये था कि डेफिनेटली घर पे यही था कि जी आप पुलिस में जाएंगे, आप जो है या डॉक्टर बनेंगे, ये दो चीज़ों के ऊपर बड़ा। अच्छा, ऐसा माइंडसेट क्यों है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, क्या रीज़न क्या है? बेसिकली उसमें यही है कि नॉलेज नहीं है उस तरीके से। लोग किसी इंसान की जो अपनी पर्सनल स्किल्स हैं उनको पेरेंट्स जो हैं वो गेज नहीं कर पाते कि मेरा ये जो बच्चा है इसका क्या इंटरेस्ट है, ये किधर जाना चाहता है। और आपस में कंपटीशन शुरू कर देते हैं, और वो बस यही देखते हैं कि अच्छा फलाने का पुत्र वकील है तो मेरा पुत्र भी वकील होएगा, फलाने का पुत्र डॉक्टर है तो मेरा पुत्र भी डॉक्टर होएगा। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा ना हमें अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक उनको इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो चले जाए उस पर्टिकुलर फील्ड में। और हमेशा काम वही करना चाहिए जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, उसी में आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज यू विल बी हैविंग दी एवरी सिंगल टाइम जब भी कोई भी सिचुएशन होगी तो आपको यही आएगा कि यार सॉरी आप 3rd डिवीज़न में है, आप C ग्रेड में है, आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा शहजाद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि समटाइम ये सिचुएशन आती है लाइफ में कि जब आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके आपस के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो कज़न्स होते हैं, वो कहते हैं यार पढ़ लिख के तुमने क्या करना है यार, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो आपको जब ऐसा कुछ सुनने को मिला तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? मैं पर्टिकुलरली इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं, कई लोग हमें फॉलो करते हैं, इवन मैं समझता हूँ कि लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक तीनों पे। तो उनको हम एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपको कोई ऐसा कहे तो उसको क्या जवाब देना? कोई भी बंदा आपको तरक्की करते हुए देख नहीं पाता, उसके लिए यही होता है कि ये आगे निकल जाएगा, मैंने पीछे इसको कैसे छोड़ना है, मैंने आगे जाना है, ये क्यों आगे जा रहा है। तो मेरी लाइफ में जो है ना वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिन स्टेजेस पे देयर वर 2 ऑप्शंस कि आइदर आई क्विट और आइदर आई कंटिन्यू टू स्ट्रगल। तो मैंने जो ये काम किया, मैंने ये किया कि मैंने ये एक कमिटमेंट कर लिया अपने साथ कि मैंने स्टडी नहीं छोड़नी, जो मर्ज़ी हो जाए, वट एवर द सिचुएशन इज़ आई विल कंटिन्यू टू स्टडी। मतलब बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आए कि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की, मैंने पार्ट टाइम अपने बिज़नेस किए,
मैंने जो है वो स्नूकर क्लब बनाया अपना, मैं उसको ऑन करता रहा। मैंने अपने हाथ से गोले बेचे, मैंने आइसक्रीम बेची, मैंने डोर टू डोर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सर्व की लोगों को। तो ये एवरीथिंग वाज के आई वांटेड टू जनरेट सम मनी फॉर माय एजुकेशन। तो उसमें यही है मेरा मैसेज आपके सारे फॉलोअर्स को, जो लोग भी हैं यहाँ पे सुन रहे, इसको देख रहे, वो यही है कि कभी भी हिम्मत ना हारे। कुछ भी नहीं, आप जो है आपको हर तीसरा बंदा यही कहेगा कि आप आगे नहीं जा सकते, या यू आर हैंडीकैप, या यू टफर, तुम्हें पता नहीं ये कैसे होगा, तुम्हें क्या पता, तुम कैसे कम्पीट कर सकोगे। मैं जब लाहौर आया था तो मेरी फर्स्ट डे जो है, मेरा एक दोस्त मुझे स्पेशली छोड़ने आया था लाहौर, और मैं सारा रास्ता उसे यही कह रहा था कि बस मैं परसों तरसों मैं नाच के आ जाना वापस, मैंने लाहौर नहीं रहना, कि एक वो फैमिली का एस्पेक्ट और चीज़ें। लेकिन जब मैं यहाँ आया, एक कंपटीशन से हम गुज़रे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नाउ इज़ द सिचुएशन कि अब लाहौर छोड़ने को दिल नहीं करता कि आपकी यहाँ पे इतनी नेटवर्किंग होगी, इतने मामलात हो गए। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैसेज यही है कि आप स्टडी ना छोड़ें, बिल्कुल जो है ना अपने टाइम वेस्ट ना करें। आप जब भी कुछ भी कर रहे हैं, स्टडीज़ के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम बिज़नेस करें, ताकि आपकी जो है टाइम जो है वो भी आपका वेस्ट ना हो, और आप हर गुज़रते हुए दिन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके जाएं। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा शहजाद साहब, आपने बड़े इंटरव्यूज़ किए होंगे लाइफ में, लोगों को रखा भी, हायरिंग भी की। हमारे फॉलोअर्स को आप थोड़ा सा बताइए कि कौन से ऐसे 2 से 3 स्किल्स हैं जो आप कहते हैं यार ये होंगे तो भाई मैं इसको रखूँगा। उसमें जी मैं तो हमेशा जो हायरिंग के वक्त ये देखता हूँ कि उस बंदे की सीरियसनेस क्या है, नंबर 1, टुवर्ड्स दी लाइफ उसकी सीरियसनेस क्या है, और सेकेंडली ये है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जो है प्लीज़ अपने आप को एज सच वही 100% ऑनेस्टी के साथ जो है ना आप प्रेजेंट करें इंटरव्यूअर को, ना कि आप उसमें कोई आर्टिफिशियल टच ना आप उसमें दें कोई, और उसमें किसी चीज़ को कवर करने की कोशिश ना करें। तो जो आप हैं प्लीज़ आप बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप को प्रेजेंट करें, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी होती है हमेशा से। Thank you very much, Shehzad Saab. Any final message about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कासिम अली शाह फाउंडेशन जी, माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आज के दौर में जो है ना किसी को तसल्ली देना जो है ना वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। हजूर पाक सल्लम के ज़माने में जब ज़कात का हुक्म आया तो एक सहाबी के पास जो है जब मैसेज गया कि हजूर पाक सल्लम ने फरमाया कि जो ज़कात देगा उसकी बख्शिश हो जाएगी, तो वो बेहोश हो गए, और उसके बाद उनको उठा के हजूर पाक सल्लम की बारगाह में लाए। हजूर पाक सल्लम ने उन पे जो है ना पानी दम करके वो पानी डाला उनके चेहरे पे, मुंह पे, तो वो होश में आए। तो उन्हें पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा जो ज़कात देगा वो जन्नत में जाएगा, तो मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, तो मैं कैसे जन्नत में जाऊँगा। तो हजूर पाक सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास जिसके पास कुछ नहीं है वो किसी अजनबी बंदे को मुस्कुराहट के साथ मिलने, यही उसकी ज़कात है। तो मेरी नज़र में कासिम अली शाह फाउंडेशन माशाल्लाह यू आर स्प्रेडिंग स्माइल्स। जो मायूस लोग हैं बिल्कुल, जिनको पता नहीं कैरियर काउंसलिंग में लटके हुए हैं कि हमने किधर जाना है, कैसे जाना है, आई विश के हमारे ज़माने में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कासिम अली शाह फाउंडेशन जो काम कर रहा है दैट इज़ रियली एन अमेजिंग टास्क, और इस पर मैं आप सबको जो है सल्यूट करता हूँ, स्पेशली कासिम अली शाह साहब को, आप सब लोगों को, जिस तरीके से आप इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। दैट इज़ अ फैंटास्टिक जॉब। Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Thank you Shehzad Saab again for your time, support and love. You were amazing and superb. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थे शहजाद अशरफ साहब, वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एट अल-नूर डायग्नोस्टिक सेंटर। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। आज का हमारा टॉपिक था लोग क्या कहेंगे। इन्होंने हमें ये बताया कि लोग क्या कहेंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बाय द वे इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो एज ए रिसेप्शनिस्ट किया था एक बहुत बड़े इदारे के साथ, और नाउ ही इज़ वर्किंग एज ए जर्नल मैनेजर।
ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार अगर लोग क्या कहेंगे और लोगों की बात ही माननी है, तो फिर आप लोगों की बात ही मान देंगे। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो लोग जो आपको सरकास्टिक कमेंट देते हैं, जो आप पर हंसते हैं, वही आपकी मिसालें देना शुरू कर देंगे। उनको जवाब आपने नहीं देना। जिस दिन आप कामयाब होंगे, वो कामयाबी आपका जवाब होगी। फिर सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा, जिस तरह शहजाद अशरफ की बात सारी दुनिया सुन रही है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। और हाँ, प्लीज़ अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।